नमस्कार, राम राम जी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज भी जो जानकारी हम आपको देने वाली हैं वह बड़ी उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है और रोचक भी है। आजकल हम बहुत सारी जगह सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति की, अमुक जातक की पत्रिका में कालसर्प दोष है। आइए जानते हैं कि वास्तव में ये कौन सा दोष है और इसको कालसर्प दोष क्यों कहा जाता है। इसको जानने के लिए हमें दो तीन चीजों का ध्यान अपने को रखना होगा। जब हम किसी पत्रिका को देखते हैं और उस पत्रिका में ज्योतिषीय आधार पर अगर किसी पत्रिका के अंदर जितने भी ग्रह हैं वह 180 अंश पर आ जाते हैं तो उसको हम कालसर्प दोष कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे, अगर सारे के सारे ग्रह एक्सिस पर हो 0 और 180 डिग्री के बीच में तो कालसर्प दोष है। तीसरे तरीके से हम कहेंगे, अगर सारे के सारे ग्रह 0 और 180 डिग्री के बीच में या राहु और केतु के बीच में अगर आ जाते हैं तो उसको हम कालसर्प दोष कहते हैं। हमारी जमीन गोल है और हमारा ब्रह्मांड भी गोल है और ये जो पत्रिका है, जो कुंडली है, यह भी वास्तव में हमारा ब्रह्मांड ही है। कुंडली क्या है? जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह कहां पर था, इसी को हम पत्रिका के रूप में देखते हैं और उसका आकलन करते हैं। यह जो पत्रिका है यह भी हमारी 180 डिग्री है और हमारा ब्रह्मांड है। इस पत्रिका में अगर सारे के सारे ग्रह 180 डिग्री के अंदर आ जाएं, 0 और 180 डिग्री के बीच में आ जाएं या राहु और केतु के बीच में आ जाएं। राहु को हेड ऑफ द ड्रैगन और केतु को हम बॉटम ऑफ द ड्रैगन कहते हैं। यानी राहु जो है वह भी राक्षस का सर है और जो केतु है वह राक्षस की पूंछ है, नीचे का हिस्सा है। सर्प का मुख और सर्प की पूंछ, ऐसा कहा गया। इन दोनों के बीच में अगर सारे के सारे ग्रह जो नवग्रह हैं वो आ जाते हैं तो इसको कालसर्प दोष कहते हैं। यह है एक ज्योतिषीय गणना। जब हम पत्रिका में देखते हैं तो हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की पत्रिका में कालसर्प दोष है। एक बात। अब हमारे यहां पर यह भी कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सर्प को मारता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि हमारे यहां सांप को क्यों नहीं मारा जाता है, सर्प को मारने से क्या दोष लगता है। सर्प हमारी खेती की रक्षा करता है, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है। और चूहा जो है वो हमारी खेती को नष्ट कर देता है और जो सर्प है वो चूहे को खा करके हमारी कृषि को बचाता है और जब कृषि बचती है तो हमारे जीवन की रक्षा होती है। इसीलिए सर्प को मारना हमारे यहां पर पाप कहा गया है। अतः पुराणों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमारे संतों महात्माओं ने जो एक फिलॉसफी हमें दी कि सर्प को ना मार करके हम कृषि को बचाते हैं। अतः जो व्यक्ति सर्प को मारता है उसको भी कालसर्प दोष ये लगता है। अगर किसी व्यक्ति ने सांप को मारते हुए देख लिया हो, कोई व्यक्ति है वो सांप को मारता है और आप केवल देख रहे हैं, आपने उसको रोका नहीं है, तो कहते हैं कि देखने वाले व्यक्ति को भी ये कालसर्प दोष लगता है। तीसरी अवस्था, कोई व्यक्ति सांप को मारता है और आपने मारने में उसको सहायता प्रदान करी। कोई आपने डंडा उसको दे दिया, कोई हथियार आपने उसको दे दिया मारने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को भी, सहायता करने वाले व्यक्ति को भी कालसर्प दोष ये लगता है। यानी सांप को मारने वाला, सांप को मारते हुए देखने वाले को और सांप को मारने में सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति को भी कालसर्प दोष ये लगता है। इसके अलावा भी हमारे यहां पर क्या कहा गया है, मातुल दोष। मातुल दोष भी एक तरीके से कालसर्प दोष है। किसी की अपने मामा से ना बनती हो, मामा के घर में आना जाना ना हो, तो उसको भी ये मातुल दोष लगता है एंड इट इज लाइक कालसर्प दोष। अब कालसर्प दोष जो है उसके हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव होते हैं वो हम आगे की आने वाली कड़ियों में उसको विश्लेषण करेंगे। वास्तव में देखिए, हमारे यहाँ जो परंपरा है ये इस प्रकार की है कि हमने किस प्रकार से इस प्रकृति को बचाना है, जीव जंतुओं का भी किसी तरीके से विनाश ना हो, इनको हम बचा करके चलें, सर्प को हम बचा करके चलें। और इसीलिए देखिए एक चीज और भी है इसके अंदर विशेष, सर्प की जो आयु है वो बहुत ज्यादा होती है। सर्प कहते हैं सामान्यतः 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल जीवित रहता है और उसकी अपनी जो सामान्य, जो प्राकृतिक जो मृत्यु है वो नहीं होती है।
और 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल के बाद वो अपनी केचली उतारता है और केचली उतारने के बाद पुनः यौवन अवस्था को प्राप्त करता है और पुनः नवजीवन उसको प्राप्त हो जाता है। फिर वो 50, 60, 100 साल जीता आएगा। इस प्रकार से सर्प की मृत्यु नहीं होती और भगवान ने भी उसको इसीलिए बनाया है ताकि हमारी कृषि बची रहे। इसीलिए सर्प का मारना हमारे यहाँ पर बड़ा निषेध और पाप कहा गया है। तो आज मैंने आपको कालसर्प दोष के बारे में जानकारियां दी हैं। अगर ये सारे के सारे या इनमें से कोई भी एक लक्षण हमारे जीवन में हमें दिखाई देता है तो निश्चित मानिए कि हमारी कुंडली में कालसर्प दोष है। आगे की जो कड़ियां होंगी उनमें हम ये देखेंगे कि इस कालसर्प दोष का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी, रुचिकर लगी होगी और शिक्षाप्रद लगी होगी, सीखने वाली लगी होगी। तो मैं समझता हूं ये आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को, सभी संबंधियों को भेजें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और सब्सक्राइब करने से ये नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद। राम राम जी।